नमस्कार, मैं हूं सौरभ श्रीवास्तव। कांग्रेस पार्टी इस समय अपने पार्टी को मजबूत करने के लिए, अपने पार्टी की ज़मीन को मजबूत करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा निकाली हुई है, जिसकी अगुवाई खुद राहुल गांधी कर रहे हैं। ऐसे में पार्टी को ये भले ही उम्मीद थी कि इस चुनावी यात्रा तो नहीं है, लेकिन क्योंकि पार्टी ने लगातार कहा था कि भारत जोड़ो यात्रा को चुनाव से दूर रखा गया है, इसका विधानसभा चुनावों से कोई मतलब नहीं है, लेकिन पार्टी लगातार ये उम्मीद कर रही थी कि इस पदयात्रा का फ़ायदा विधानसभा के चुनाव पर ज़रूर पड़ेगा। लेकिन जिस तरीके से एग्जिट पोल्स निकल के सामने आए हैं वो इससे एकदम उलट दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि लगातार पार्टी के जो नेता भी वो टीवी डिबेट में बैठते थे, वो कहते थे कि कांग्रेस की जो ये भारत जोड़ो यात्रा है, राहुल गांधी की जो ये यात्रा निकली हुई है, इसका असर चुनावों में देखने को मिलेगा, चुनाव के नतीजों में देखने का मिलेगा। क्योंकि राहुल गांधी भी पदयात्रा से कुछ समय निकाल के गुजरात में जनसभाओं को संबोधित करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन जिस तरीके से पार्टी को उम्मीद थी पदयात्रा का फ़ायदा होगा, लेकिन एग्जिट पोल के जो नतीजे निकल के सामने आए हैं वो इसके बिल्कुल विपरीत दिखाई दे रहे हैं। हम आपको बता दें कि एग्जिट पोल के आंकड़ों के लिहाज से गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की 7वीं बार सरकार बनते हुए दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस पुराने ही आंकड़ों से फिसलते हुई, यानी कि पुराने जो आंकड़े से उससे भी नीचे जाते हुए दिखाई दे रही है। यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने भी इस बार दस्तक दी थी, जो आम आदमी पार्टी भी इस बार गुजरात में कुछ सीटें हासिल करने में कामयाब होते हुए एग्जिट पोल में दिखाई दे रही है। वहीं अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर एग्जिट पोल में दिखाई दे रही है। ऐसे में संकेत ये है कि यात्रा से पार्टी को चुनाव का यात्रा जो राहुल गांधी ने निकाली है, भले ही उससे पार्टी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश हो, पार्टी के आने वाले भविष्य को मजबूत करने की कोशिश हो, उसमें ज़रूर यात्रा कामयाब हो सकती है, लेकिन फ़िलहाल चुनाव के नतीजों में इसका कोई असर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। अगर गुजरात की बात करें तो यहाँ यात्रा समय से निकालकर राहुल गांधी पहुँचे थे, रैलियाँ उन्होंने की थी। पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी लगातार चुनाव के प्रचार के खत्म होने से कुछ दिन पहले लगातार वो बड़ी बड़ी जनसभाओं के जरिए बीजेपी पर लगातार हमलावर हो रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उन्होंने कई बार तंज कसते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे को देखा गया। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की प्लानिंग थी, चाहे वो भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के हो, चाहे वो गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर के हो, वो कहीं ना कहीं फेल होते हुए दिखाई दे रही है। हम आपको बता दें कि एमसीडी की बात की जाए तो एग्जिट पोल के अनुसार दिल्ली में आम आदमी पार्टी एमसीडी में आते हुए दिखाई दे रही है। हम आपको बता दें कि पिछले 15 बार से लगातार दिल्ली में एमसीडी में बीजेपी का कब्जा था, लेकिन इस बार अरविंद केजरीवाल की पार्टी यानी आम आदमी पार्टी का कब्जा होता दिल्ली में के एमसीडी में दिखाई दे रहा है एग्जिट पोल के नतीजों के अनुसार। और यहाँ पे भी कांग्रेस 3 से 7 वार्ड में ही सिर्फ सीट जीतते हुए दिखाई दे रही है। वहीं अगर हिमाचल प्रदेश में नज़र डालें तो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति गुजरात और दिल्ली से थोड़ी बेहतर दिखाई दे रही है। हिमाचल प्रदेश में 1985 से लेकर अब तक हर चुनाव में सत्ता परिवर्तन ही होता रहा है। फिलहाल राज्य में भाजपा की सरकार है, लेकिन एग्जिट पोल में कांग्रेस को मामूली बढ़त दिखा रहे हैं। यानी कि अगर गुजरात की बात करें, दिल्ली एमसीडी चुनाव की बात करें तो उसके मुकाबले हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस मजबूत दिखाई दे रही है। कांटे की टक्कर बीजेपी और कांग्रेस के बीच दिखाई दे रही है। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस ने ये कहा था कि भारत जोड़ो यात्रा चुनावों से अलग रखा गया है, लेकिन पार्टी के नेता और पार्टी के जो प्रवक्ता थे वो लगातार ये उम्मीद कर रहे थे, टीवी डिबेट में भी ये इस बात को हमेशा रखते हुए दिखाई दे रहे थे कि कहीं ना कहीं भारत जोड़ो यात्रा का जो फ़ायदा है वो चुनावों में दिखेगा। फिलहाल कांग्रेस की जो भारत जोड़ो यात्रा है, जो राहुल गांधी की अगुवाई में निकाली गई है, वो मध्य प्रदेश से अब राजस्थान में प्रवेश कर चुकी है। और गुजरात विधानसभा चुनाव और हिमाचल प्रदेश के चुनाव के जो नतीजे हैं वो 8 तारीख को आएंगे, जबकि दिल्ली एमसीडी के जो नतीजे हैं वो 7 तारीख को सामने आएंगे, जिसके बाद ये स्थिति साफ हो जाएगी कि पार्टी के जो नेता लगातार मेहनत कर रहे हैं, आखिर जनता का आशीर्वाद किसे मिलता है।